जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय काव्य एकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, रोज़ की तरह आज मैं फिर करंट अफेयर के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए फटाफट देखते हैं। कुछ 10-12 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं, जो एग्जामों में आने की संभावनाएँ हैं। जो एक डेढ़ महीने बाद एग्जाम है, उसमें ज़रूर आने की संभावना है। चुनिंदा प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर 2022 को 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया, जो कि 1 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगा। कब बच्चा समाप्त होगा? ठीक है। और जो मनसुख मंडाविया हैं, यह स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है बच्चा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रणव आनंद बने भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर। कौन बच्चा? प्रणव आनंद बने भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है? रोमानिया के मामिया नामक शहर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है बच्चा, इसी में यह खिताब इन्होंने जीता है। अगला है, ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, तो पहला किसका है? तो पहला स्थान वियतनाम का है। यह क्रिप्टो होता है क्या? यह क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। क्या बच्चा? क्रिप्टो करेंसी, जो क्या है? एक आभासी मुद्रा है। क्या बच्चा? आभासी मुद्रा, जिसका लेन देन जो होता है, वह ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी एक क्या है? आभासी मुद्रा है। इसमें भारत का जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत का चौथा स्थान है, और पहले स्थान पे कौन है? तो वियतनाम है। अब देखिए, विश्व बांस दिवस। यह विश्व बांस दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 18 सितंबर को आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम जो थी, इट्स टाइम टू प्लांट बम्बू, यह थीम थी इसकी थीम जो है, इसकी जो थीम है बच्चा, इट्स टाइम टू प्लांट बम्बू। ठीक है बच्चा, बम्बू मतलब यह समय है बांस लगाने का। ठीक है, हिंदी में तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। यह समय है बांस लगाने का। ठीक है बच्चा, इसको कहते हैं। बांस उत्पादन में पहला स्थान जो है वह किसका है? चीन का है, और दूसरा स्थान भारत का है। क्लियर बच्चा? आगे देखते हैं। इंडस इंड बैंक ने सुमंत कथपालिया को, किसने? इंडस इंड बैंक ने सुमंत कथपालिया को एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है, जो कि 3 वर्ष तक रहेंगे। तो इंडस इंड बैंक के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो सुमंत कथपालिया को। अगला देखिए, यूपी विधानसभा ने मानसून सत्र में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का क्या किया? आयोजन किया। इस सत्र में महिला विधायकों को बोलने के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, यह था। अब जो विधायक जिस क्षेत्र से संबंधित मुद्दे से बात करना चाहती हैं वह बात कर लेंगी, क्योंकि उनको समय ज़्यादा दिया जाएगा।
अगला है जो देखिए इंपॉर्टेंट है, मून रोवर मिशन। यह मून रोवर मिशन कहाँ का? यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ का बच्चा? यूएई का है। ठीक है, तो यूएई और चीन ने क्या किया, इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की। तो यूएई क्या करेगा, अपने रोवर का निर्माण करेगा, ठीक है, रोवर लैंडर का निर्माण करेगा, और चीन जो है लैंडिंग, डेटा ट्रांजिशन, अवलोकन और नियंत्रण में भागीदार निभाएगा। इसको लेके समझौता हुआ है किसके बीच? यूएई और चीन के बीच। तो आ सकता है कि यूएई ने अपने क्या बोलते हैं कि मून रोवर मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए या संपादित करने के लिए किसे अपना सहयोगी देश नियुक्त किया था? तो चाइना। अब आगे चलते हैं, एस जयशंकर। एस जयशंकर बच्चा जो कि क्या है, यह एस जयशंकर जो है क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री, मतलब भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है बच्चा, क्या है? विदेश मंत्री। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन ग्रेट असेंबली के 77वें सत्र के में क्या लेंगे? भाग लेंगे, और वहाँ पे अपने भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे या सबको संबोधित करेंगे। इसका जो विषय पे बात होगी, एक वाटरशेड मोमेंट, इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। ठीक है, परिवर्तनकारी समाधान, यह थीम होगी उसकी। एक वाटरशेड मोमेंट, इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान बच्चा। ठीक है, अगला चलते हैं, क्लेम स्टेटस। क्या बच्चा? क्लेम स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने पेश किया। किसने? आईसीआईसीआई लैम्बार्ड, या आईसीआईसीआई की एक ब्रांच है या शाखा है, वह उसने क्या किया, डिजिटल वॉइस एजेंट को पेश किया, जो कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा, जो वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। मतलब वह अपने आप बोलेगा, उसको कोई किसी को बोलना नहीं होगा। आगे आते हैं बच्चा, आईआईसीए ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईआईएम जम्मू के साथ समझौता किया। इसमें क्या होगा, इस समझौते में जो आईआईसीए है क्या है, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। क्लियर बच्चा, इसका फुल फॉर्म है। तो यह क्या करेंगे, व्यवसाय प्रबंधन में साझेदारी, कारपोरेट मुद्दों पर दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में निर्माण और पुरस्कार डिग्री प्रदान करने में क्या करेगा, आईआईसीए सहायता करेगा। अगला आते हैं, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सेल इंडिया ने, आईआईएससी और सेल इंडिया ने क्या किया, ऊर्जा और पर्यावरण में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया, और लक्ष्य इसका क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना। इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू ने 17 सितंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में उभरते कानूनी मुद्दों पर यूनियन ऑफ इंडियन काउंसिल पश्चिमी क्षेत्र का क्या किया, सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसका? यूनियन ऑफ इंडियन काउंसिल पश्चिमी क्षेत्र में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस किसका? कि राज्य में उभरते कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ठीक है, जो किरेन रिजिजू हैं, ये आप लोग जानते हैं क्या हैं, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं। ठीक है बच्चा, कानून एवं न्याय मंत्री हैं। आगे देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू कश्मीर में, कहाँ बच्चा, जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश की क्या की गई, घोषणा की गई। ठीक है, और यह घोषणा किसने की,
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल जिसको कहते हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने, मनोज सिन्हा जी, यह जम्मू कश्मीर के क्या हैं, उपराज्यपाल। और महाराजा हरि सिंह की जयंती पे ऐसा क्या इन्होंने किया था कि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, तो इन्होंने 26 अक्टूबर को, अक्टूबर 1947 को भारत के साथ कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था बच्चा, हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत हम कह सकते थे कि कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। ठीक है बच्चा, तो ये थे आपके टॉप 10-12 क्वेश्चन जो भी रहे हों, 10-12 क्वेश्चन थे और बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसको मैंने पूरे एक्सप्लेन डिटेल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ऐसे ही नोट बनाते रहिए और बेहतरीन, मैं वादा करता हूँ कि ज़रूर आपके आगामी परीक्षाओं में इसका आपको प्रॉफिट होगा। सो धन्यवाद बच्चा, थैंक यू देखने के लिए। और अब सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।